अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। आबाब ज़ी वकार, दोस्ताने गिरामी व कदर, जैसे कि आप सबको मालूम है, आज की ये खूबसूरत और बाबरकत तकरीब सईद बसिलसिला महफिल ज़िक्र खुदा व ज़िक्र हबीब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनेकात वज़ीर है, जिसकी सदारत मेरे शेख कामिल हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा ख्वाजगां अज़ीम आलमी मुबल्लिग इस्लाम हजूर अलहाज हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद यूसुफ मुजद्ददी मुहरवी मरकजी अमीर तहरीक दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान आप फरमा रहे हैं। सबसे पहले दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए तमाम संगियों, तमाम दोस्तों को, अहले इलाका को, उलमाए कराम को मैं हुजूर ख्वाजा सरकार की जानिब से, साहिब खाना की जानिब से, तहरीक दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान के प्लेटफार्म से हम आप तमाम ही अहबाब का शुक्रिया भी अदा करते हैं और आज की इस हसी वज़म की जीनत बनने पर आपको दिल की याता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा। ये वो महाफिल हैं जिसकी बाबत मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी महाफिल में कभी कोई बदबख्त नहीं आता। तवज्जो है तो बोलो सुभान अल्लाह, जागते हो तो बोलो सुभान अल्लाह। ऐसी महाफिल में कभी कोई बदबख्त नहीं आता। और महबूब इरशाद फरमाते हैं, दोम अगर कोई बदबख्त आ जाए फिर वो बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह करीम उसकी बदबख्ती को खुशबख्ती में बदलकर उसे बख्शिश का परवाना अता फरमा देता है। ये ऐसी पाक महफिलें हैं, ये ऐसे हलके हैं जो ज़िक्रुल्लाह के हलके हैं, जो जन्नत के बागात हैं हदीस पाक के मुताबिक। ये वो जगह है जिसकी बाबा ख्वाजा साहब फरमाया करते सन, उठ फरीदा सुतिया ओए मेला वेखण जा, और जे कोई तेनू बख्शिया मिले तू भी बख्शिया जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं, वो जो आपने शेर लिखा ना, वो ये नहीं था कि आप कोई आराम कर रहे थे मलमल के बिस्तरों पे, ऐसी बात ना थी। मुसल्ले पे बैठे थे, गोशा नशी थे, खलवत के अंदर अल्लाह की याद में मसरूर और मसरूफ थे। और खुद को फिर फरमाया, उठ फरीदा सुतिया, यानी तस्बीह तू पढ़ के बैठा है, मुसल्ले पे बैठा है, कहा उठ ते की कर, बाजार निकल। बाजार हम भी जाते हैं, रौनक हम भी देखने जाते हैं, अल्लाह वालों की फिक्र देखो। कहा उठ फरीदा सुतिया ओए मेला वेखण जा। एक मेला असी वेखण जाने हैं जहां पे खुसरों का नाच होता है, जहां पे और रक्सो सरूद की महफिलें होती हैं, और इन अल्लाह वालों की फिक्र देख। कहा उठ फरीदा सुतिया ओए मेला वेखण जा, और जे कोई तेनू बख्शिया मिले तू भी बख्शिया जा। सुभान अल्लाह। यहां से उठ और तलाश कर जिक्रुल्लाह के हलकों को, तलाश कर उन जगहों को जहां जिक्र खुदा हो रहा है, जहां जिक्र मुस्तफा हो रहा है, बज़्म खुदा की बज़म सजी है, बज़्म रसूल जहां सजी है, जहां कुरान हकीम की तिलावत हो रही है, जहां अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, उसकी हम्दो सना की जा रही है, उसकी तस्बीहात की जा रही है, जिसकी हम्दो सना की जा रही है, जहां पे गिरोह का इकट्ठ हुआ, मगर उनका मकसद कुछ और नहीं। उनका मकसद ये है, हम टोली भी बनाएंगे, हम हल्का भी सजाएंगे, हम महफिल भी सजाएंगे, बैठेंगे भी सही, मगर हमारी कीलो काल ना कोई सियासत होगी, ना किसी और चीज पे बात होगी, ना कोई पंचायती मसला होगा। तो होगा क्या कि हम टोली बनाकर अल्लाह का जिक्र करेंगे भी सही, अल्लाह का जिक्र सुनेंगे भी सही, कुरान पढ़ेंगे भी सही, कुरान सुनेंगे भी सही, दरूद पढ़ेंगे भी सही, दरूद सुनेंगे भी सही। हम बैठेंगे जरूर, क्या करेंगे?
करेंगे, हम जिक्र करेंगे, अपनी जुबानों को अल्लाह के जिक्र के साथ तरबतर करेंगे, कहेंगे या अल्लाह हो, या अजीज हो, या वदूद हो, या करीम हो, या वहाब हो, या हय्यो, या कुय्यूम, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर कर इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की बारगाह में भीख मांगेंगे, हाथ उठाकर दुआ करेंगे, कहेंगे अल्लाहुम्मा या कादी अल हाजात, या दाफे अल बलियात, या हल्ल अल मुश्किलात, या काफी अल मुहिमात, या शाफी अल अमराद, या मुनज़्ज़िल अल बरकात, या मुसब्बिब अल अस्बाब, या राफ़ि अद दरजात, या मुजीब अद दावात, या अमान अल खाइफीन, या खैर अन नासिरीन। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिन हलकों में जिक्र खुदा किया जाए, जिक्र मुस्तफा किया जाए, वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, उसकी बरकतों का नुज़ूल होता है। खुदाए काबा की कसम, उस वक्त तक मेरे महबूब ने फरमाया उनको घरों में जुदा जुदा करके अल्लाह घरों तक नहीं भेजता जब तक कि उन्हें बख्शिश का परवाना ना अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इधर उधर से जरा ध्यान हटाकर कल की मसरूफियात को बलाए ताक रखकर कल जो तूने करना, आज की थकावट को जरा दूर करके इस दौर के जो है बंदा, हम नफ्सा नफ्सी के अंदर फंसे हुए इस कदर हैं, जरा थोड़ी देर के लिए अपने आप को झिंझोर और देख तो सही, और इन साहिब खाना से पूछो, अरे आज की दौर में रोटी पकाना मुश्किल है, मेहमान की मेहमान नवाजी करना मुश्किल है, आज के दौर में लंगर पकाना मुश्किल है, अपनी रोटी पूरी नहीं होती, मेहमान की मेहमान नवाजी क्या हक करेंगे? इनसे पूछ, इस दौर के अंदर इतना लंगर पकाना, ये लाइटिंग लगाना, ये चरागा करना, ये लोगों को बुलाना, अरे ये क्या है? ये साउंड वाला भाई तेरी मेहरबानी है। कल मेरे हुजूर का यूएस पैरल फैक्ट्री लाहौर प्रोग्राम था, उससे पहले फैसलाबाद शहर में थे, आज आपके पास हैं, कल पाकपतन होंगे, फिर किरोड़ पक्के होंगे, फिर विहाड़ी होंगे, उसके बाद कराची शहर का प्रोग्राम है, फिर हैदराबाद का अंदरून सिंध का प्रोग्राम है। मोहब्बत ना जरा, हाँ जी बोलो जरा सुभान अल्लाह। एवं नहीं यार, सुती सुभान अल्लाह सानो नहीं चाहिए, गज के बोलो सुभान अल्लाह। नक्शबंदियों तुम्हें कहना नहीं पड़ता, तुम्हारे हाथ में ख्वाजा यूसुफ का हाथ है, और ख्वाजा यूसुफ का हाथ कई वास्तों से होता हुआ अबू बकर सिद्दीक के हाथ में जाता है। अबू बकर सिद्दीक का हाथ किसी और के हाथ में नहीं, रसूलुल्लाह के हाथ में है। जरा मोहब्बत के साथ जरा बोले जरा सुभान अल्लाह। अब जो आगे सुनना चाहता है वो बोलेगा जरा सुभान अल्लाह। सच्चा हाथ बुलंद करके जरा आंखों सुभान अल्लाह। ये हाथ तुम्हारा कल कयामत के दिन गवाही देगा, बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, दुर्वेशों की सोबत बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह वालों की सोबत बहुत बड़ी दौलत है। ये वो दौलत है जहां पर गरीब से गरीब बंदा आकर बैठता है, ये वो दौलत है जहां पे नवाबों का नवाब आकर बैठता है, शाहों का शाह बैठता है, वक्त का प्रेसिडेंट बैठता है, मिनिस्टर इनके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, क्यों में इंतजार करते हैं। और ये वो दुर्वेश हैं जो निगाह तवज्जो के साथ उसके अंदर की सफाई करते हैं, सुभान अल्लाह, और उसको बताते हैं जीने का करीना कैसे, उसको बताते हैं, हर मामला सिखाते हैं कि बेटा अपना तकब्बर हटा, अंदर झाड़ू फेर, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अपने अंदर को साफ कर। ये वो सौंपते हैं कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला तशरीफ फरमा और संगियों को फरमाने लगे, बेटा हमेशा जिससे मिलो हर किसी को अपने से अफजल जानना। अपने से ऊंचा तो बोलो, और जाग दे हो, वग गए हो, अपने से अफजल जानना।
एक मुरीद मजलिस में बैठा और कहने लगा, या शेख आपकी इस बात की समझ नहीं आई, ठीक है आपने फरमा दिया, मगर यह कैसे हो सकता है, खुद से अफजल जाने। एक बात बताइए, हम एक इलाके में रहते, एक घर में हमारे साथ रहते, वो हमारा हमसाया, हम उसके करतूत को अच्छे से वाकिफ, फिर भी हम उसको अपने से अफजल कैसे जाने, यानी सलाम करते हुए खुद से अफजल कैसे जाने। अब फकीर की निगाह दे, अब फकीर की तवज्जो दे, अब फकीर देख के इसको अल्लाह ने इसको इतना मकाम और मर्तबा क्यों अता फरमाया। वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाने लगे, दुर्वेश फरमाने लगा, फरमाया बेटा इसलिए तुझको तो अपनी नेकी पर नाज होगा, तुझको अपनी इबादत पर नाज होगा, खुद को अपने से अफजल इसलिए जान, क्या खबर वो तेरी जिंदगी की आखिरी नेकी हो, और जिसको तूने खुद से नीचा जाना है, जिसको खुद तूने अपने से कमतर जाना है, फरमाया क्या खबर उसकी ये गुनाह जिंदगी का आखिरी गुनाह हो, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको तौबा की तौफीक अता फरमा दे और उसकी जबीने सजदों से सजा दे, वो काली काली रातों को उठकर अल्लाह को मनाए, तहज्जुद की सूरत में, फजर की सूरत में, सहर की सूरत में, असर और मगरिब इशा की सूरत में अल्लाह का जिक्र करे, कुरान की तिलावत करे, ज़मीन वालों पे रहम खाए। अरे ऐसा बंदा क्या खबर, अल्लाह उसे तौफीक दे दे, वो तुझसे भी कहीं ज्यादा आप ही जाकिर और शाकिर बंदा बन जाए। सुभान अल्लाह। ये वो दरसगाहें हैं, ये वो सोबतें हैं, खुदा की कसम, जहां पर शरीयत भी मिलती है, जहां पर तरीकत भी मिलती है, जहां पे मारुफत भी मिलती है और जहां पर हकीकत भी मिलती है। सुभान अल्लाह। ये आज का ट्रेंड बन गया हमारी सोसाइटी के अंदर। हम अपने इल्म को इल्म कुल समझने लग गए, हम अपने आप को सब कुछ समझने लग गए। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तारीख को उठाकर देखें, हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे, जो भी जिसका मुकल्लद है, चाहे वो इमाम आदम अबू हनीफा कहो, इमाम मालिक कहो, इमाम शाफी कहो, इमाम अहमद बिन हंबल कहो, तारीख उठा के देखो, अबू हनीफा दिन में अगर दर्सो तदरीस देते, रात हजरत बहलोल के कदमों में गुजरा करती थी। सुभान अल्लाह। अहमद बिन हंबल दिन में दर्सो तदरीस देना, रात जो है हजरत बिशर हाफी के कदमों में गुजरा करती थी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा अहमद बिन हंबल से, तू इतना वक्त का बड़ा इमाम है, इस मलंग के पीछे क्यों क्यों फिरता है? ए लग दे मलंग ने, लग दे मलंग ने, ना इनकी अलग कोई सींग होती है, ना अलग से कोई कबा होती है, ना अलग से कुछ और इनका कोई और चीज होती है जिससे पता चले ये गौस है, कुतब है, अब्दाल है, औताद है। ये कौन है? खुदा की कसम, ये हमारे बीच होते हैं, हमारे दस्तरखानों पर बैठते हैं, ये हमसे मुसाफा करते हैं, ये हमारे अंदर खेलते हैं, ये हमारे साथ हंसते हैं, मगर इनके वजूद का वो कम लोग साहिब नजर होते हैं जो जानते हैं ये कौन है। मगर खुदा की कसम, उसके जाने के बाद फिर लोगों को पता चलता है और वो कौन था जिसके वजूद की वजह से पूरी बस्ती पर अल्लाह की रहमत और बरकतों का नुज़ूल हुआ करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेख के पास एक मुरीद आपकी खिदमत में रहता था, खिदमत में रहता था, बड़ा लाडला मुरीद था। हजरत उससे प्यार करते, वो अपने मुर्शिद से प्यार करता। एक दिन कहने लगा, हजरत, आपने फरमाया जी कभी हकीकत तो दिखला दो, कभी जलवे तो करा दो, पर्दे तो हटा दो। आपने उसकी तरफ देखा, देख के फरमाया, चुपते कर यार, तू की कह रहे, छाड़ी, हाँ चल और कम करिए, अगे निकलिए। फिर एक जगह खड़ा हुआ कहने लगा, हजरत कभी हकीकत तो दिखा दो, जलवे तो दिखा दो, हकीकत तो दिखाओ, पर्दे तो हटवाओ। आपने फिर कहा, आखिर तीसरी बार जब उसने कहा ना, बहुत बार इसरार करता, आपने फरमाया, बेटा पहले तरीकत को तो जान ले, फिर हकीकत में भी आ जाना। सुभान अल्लाह। नहीं समझा? सुभान अल्लाह। और जी को समझ आइए, बोले सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो, हाथ चक्के वाला सुभान अल्लाह। समझ आई ना भाई? हैं? पहले तरीकत को तो जान ले बेटा, फिर हकीकत में भी आ जाना। अच्छा, उसको ये बात समझ नहीं आई कि मुर्शिद ने फरमाया क्या है, तरीकत असबाक क्या है, शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, मारफत क्या है, फिर हकीकत क्या है, समझ नहीं आई उसको। एक दिन फिर बैठा हो हजरत के पास,
और फिर शोर डाल दिया, कहने लगा किन्नी दफा कमा, हकीकत वखा दे। ये जो मुर्शद था ये शेख कामिल था, पीर कामिल था, और जो मुरीद था इसकी लगन सच्ची थी, अपने शेख से बड़ा प्यार करता था। अपनी ख्वाहिश की बात है, कहता है किन्नी दफा कमा, होने हकीकत वखा दे, होने जलवे हटा दे, तेरी मेहरबानी कर दे। शेख की मोहब्बत की अपनी अंदाज की बात है। आपने पता क्या किया, क्या किया होगा? हम आपसे सवाल करें क्या किया होगा, आपकी क्या राय कहती है? सुनो, शेख ने ये नहीं कहा 40 दिन के चिल्ला काट किया, नहीं कहा 20 साल जाके इंज खड़ा रहते फिर आ फिर तेनू वखावा, नहीं कहा कि तूने क्या क्या अलग अलग 100 चीजें नहीं बताई। मुर्शद ने एक काम किया, वो ये किया, अपने सरे मुबारक से दस्तार मुबारक को, टोपी को उतारा, फरमाया इधर आ, उसके सर पे अपनी टोपी को रख दिया। जैसे टोपी रखी ना, जैसे रखी, उसकी दुनिया ही बदल गई, उसकी दुनिया बदल गई। आस्थाने में बैठा है, मुर्शद के पास है, दुनिया बदल गई एकदम। उसको आलम यह हुआ कि जैसे हाफिज सलीम साहब, एक मिनट खड़े होना, मैं आपको समझाने के लिए बता। मैं मुर्शद के पास हूं, यहां पे मुर्शद ने मुझे अपनी टोपी मुबारक इनायत की, मैंने टोपी पहन ली, मेरी जैसे दिल की दुनिया, हर चीज मेरी दुनिया बदली। हाफिज सलीम एक कदम चुक के गया, एक कदम चुक, ये जैसे आया ना, मैंने एकदम दौड़ लगाई, हट हट जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। मैं वहां से इधर हुआ, ये दूसरा संगी खादिम बैठा आया, हट जा, पीछे हो जा। मैं दौड़ लगाई, बाजार में गया, उधर से कोई आया जो मुझे जानते थे, ओए मेरे नाम से पुकार, में हट जा, पीछे हो, करीब नहीं आना, दूर हो जा मेरे से, दूर हो जा, इधर नहीं आना। अलग अलग सुबह 1 घंटा ये मामलात रहे। आखिर वो जो दुकानदार थे, वहां के रहने वाले बंदे थे, उन्होंने कहा मुर्शद कोल चलो, वो मुर्शद के पास है। उन्होंने कहा हजरत आपके मुरीद की ये हालत है, इसको क्या हो गया? आपने मैं कुछ भी नहीं होया। कहंदा हुजूर तुसी कहंदे कुछ नहीं होया, पूरी बस्ती सिर ते चुकी खड़ा जे, किसे बंदे नु अपने नेड़े नहीं लगन दे रहा। महाराज तुसी कहंदे कुछ नहीं होया। आपने फरमाया वो है किथे? वो कहंदे उथे। फरमाया जिस तरह भी होवे इनू कोई फड़े, जड़ी टोपी उनदे सिर ते है, टोपी ला छड़े। हाय, बात समझ आई है? टोपी उतार दे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा, उसके सर से टोपी उतारी। मुर्शद का तबर्रक तो तबर्रक होता है ना, सुभान अल्लाह। जैसे उतरी, उसकी दुनिया दोबारा से सेट हो गई, हर चीज सेट हो गई। अब ये मिल भी रहा है, हंस भी रहा है, खा भी रहा है, खेल भी रहा है, जा भी रहा है, आ भी रहा है। जैसे थोड़ा सा सेट हुआ, मुर्शद के पास है, मुर्शद ही फिर खिदमत कर रहे। आपने फरमाया ना लेके बेलिया। कहना जी हुजूर क्या हुआ था आपको आज? कहता पता नहीं हुजूर क्या हुआ, कुछ तो हमको बताते, क्या हुआ था? हर बंदे से दौड़ लगा के भाग रहे थे, इधर उधर इधर उधर, किसी को अपने नजदीक नहीं लगने दे रहे थे, ये क्या हुआ था? कहता है हुजूर जब आपने अपनी टोपी रखी, मेरी ऐसी कायनात बदली, अब मुझे हर तरफ हर चीज नजर आने लग गई। अब जो बंदा मैंने देखा कि मेरी तरफ आ रहा है, वो इंसान ना था, वो कुत्ता मेरी तरफ आ रहा था। हजरत मैंने जब इधर देखा तो भेड़िया मेरी तरफ आ रहा था, मैंने जब इधर को देखा तो हाथी मेरी तरफ आ रहा था, मैंने जब उधर गया तो सूअर मेरी तरफ आ रहा था, इधर से सांप आ रहा था। कहा हजरत मैं समझा नहीं, एक बस्ती में यहीं पैदा हुआ, यहीं रहा, इतने जानवर मैंने बस्ती में नहीं देखे, ये माजरा क्या था? फरमाया बेटा तू बार बार कहता था हकीकत दिखा, हकीकत दिखा। चल मैंने कहा कहता जो है, मैंने तेरी लाज रखी, मैंने तुझे हकीकत का निस्फ जर्रा दिखाया है, देख हकीकत है क्या। उन्होंने कहा हजरत में उनकी शक्लों, इन जानवरों के बारे में क्या ख्याल है? बुजुर्ग फरमाने लगे बेटा जो नफ्स की असल हालत होती है, दुर्वेश पे अल्लाह का इस कदर करम होता है कि अल्लाह ने तमाम हिजाब हटाए होते हैं जब उनसे कोई मिलने आया होता है। फरमाया जिसमें जिस कदर गुस्सा आए वो कुत्ता ही तो होता है, जिसमें शहवत के अनासिर हो वो सूअर ही तो होता है, जिसमें हुकूमत करने के अनासिर हो वो हाथी ही तो होता है, जो डसने का आदी हो वो सांप ही तो होता है। फरमाया जो नफ्स की असल हालत होती है वही असल सूरत होती है। का इंसान को होता है, का इंसान वो होता है जो सर से लेकर पैर तक इताअत खुदा करता है और इताअत मुस्तफा करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारे हैदरी। इसलिए फरमाया या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। हमें नफ्स लवामा छोड़, नफ्स अवामा छोड़, उसके बाद नफ्स मुतमइन्ना की तरफ आ। और फरमाया जो नफ्स इत्मीनान पा गए वही तो वो लोग हैं जिनको अल्लाह फरमाता है तुम मेरी तरफ आओ, तुम्हारा रब तुम्हारी रकू कर रहा है। सुभान अल्लाह। ये वो चीजें हैं, खुदा की कसम जब बंदा इनके पास सोबतों में आकर बैठता है उसके लताइफ रोशन होते हैं, उसका सिया कल्ब मुनव्वर होता है, मुंतशिर सोच एक नुक्ते पे मुंजबिद होती है और उसको वो मिलता है जो वो जिसकी हक का राजी होता है, उसको वो मंजिल मिलती है जो वो तलाश करने निकला होता है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है हमने जो सुना हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।